भाई लोगों अभी चीता तो कल आ रहा है, परसों आ रहा है, भैया आ रहा है वो नामीबिया से। और अब टाइगर अपना पहुंच गया है कहाँ, समरकंद में। एससीओ मीटिंग में क्या होने जा रहा है आज, ये पक्ष और विपक्ष दोनों दोनों यहाँ हैं हिंदुस्तान में। टाइगर बाहर है, पिंजरे से बाहर हमने कर दिया है। ये पिंजरा है मोदी के लिए, पिंजरा हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, इसका अर्थ समझ लो ये पिंजरा है। पिंजरे के अंदर से अब बाहर हो गया है टाइगर। और देखना टाइगर का कमाल। और आज क्यों नहीं दे रहे ये बातें, आज मीडिया पे क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे कि मोदी जी को ये बोलना चाहिए, टाइगर को ये बोलना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। हम किसके पक्ष में जाएं? मैं इसका समाधान आपसे चाहता हूं और आपका बोल सुनना चाहता हूं। अभी जब मीटिंग होने से पहले पहले पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी आए, पक्ष वाला भी आए, सलाह दे, लेकिन बोलते हो ना कि पक्ष तो भाई ये तो एक हिटलर है, हिटलर, मोदी को हिटलर बोला जा रहा है। हिटलर है ये, बाहर का हिटलर है, अंदर का हिटलर नहीं है। ये सारे देशवासियों का हिटलर है। अगर देश का है तो सारे देशवासियों का हिटलर है, बाहर है तो पूरी दुनिया का हिटलर है। और हम अपने को गर्व होना चाहिए। आज क्या हुआ था इस हिंदुस्तान के अंदर, क्या क्या हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ है? नहीं आज़ाद था तब से भी सुभाष चंद्र बोस गया था। मालूम है क्या कहानी हुई है, क्या कहानी कहीं की हुई है। जापान भी गया था, उसके लिए भी अब रोना रोया जा रहा है ना कि जापान से क्वाड, ऑस्ट्रेलिया से ये बातें आ रही हैं। अब क्यों मिल रहे हो ऑस्ट्रेलिया से? वो वामपंथी बोल रहे हैं, वो अब आते हैं एक प्रोफेसर साहब का, उनसे क्या लेना है, हमने क्वाड क्यों बना दिया, क्वाड में क्यों शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लेना देना है। अब हमारा किससे क्या लेना देना है? चाइना से क्या लेना देना है और पाकिस्तान से क्या लेना देना है? बताओ। हमारा ईरान मित्र है और रहा है, और रूस मित्र है और रहा है, और हम टर्की को भी देख रहे हैं वो क्या करता आज, और पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, वो भीख मांग रहा है ना अभी, हमारा ही भाई। और देंगे, इसको बोलते हैं सलेंडर कर दे, सब जिंदाबाद करेंगे। तुम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, लेकिन गलत बना रखा है तुमने। अमेरिका ने पहले भी गलत बनाया था, बोला था, किसी टाइम में बोला गया है, बहुत प्लानें चली हैं। रूस ने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है रूस ने। अरे दो ही तो शीत युद्ध में दो ही तो पार्टियां थी, दो ही तो हिटलर हैं दुनिया में, अभी भी दो ही हैं, तीसरा वो बनना चाहता है। लेकिन फर्स्ट अपन बनेंगे मेरे दोस्तों, फर्स्ट अपन बनेंगे, हिंदुस्तानी फर्स्ट बनेगा। तो पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था वो कहानी देखो। रूस ने बहुत कोशिश की लेकिन अमेरिका ने नहीं, अमेरिका ने पूंछ फंसा के रखी थी। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को नहीं हिलने दिया इसने, टूक डालता रहा, उग्रवाद बढ़ाता रहा और खुद भी लात खाता रहा, दुनिया को भी लात टिका दी। यारो हिस्ट्रियाँ देख लो क्या हुई है, वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्रियाँ हैं, अभी वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्रियाँ हैं ये, और वो आएंगी। अब चाइना ने क्या किया, हमारे साथ में 62 में भाई भाई बोल के छुरा घोप दिया था और घुपवा दिया गया था, नेताओं ने घुपवाया था छुरा हमारे। पूरा हिंदुस्तान को मालूम है, एक एक बात का पता है, और वो भी बताएंगे कि कहाँ अंदरूनी कौन था, क्या कर कैसे छुरा घुपवाया था। किसका विश्वास करोगे? कर लोगे? विश्वास लायक हैं क्या ये किसी के नहीं है। ये चंगेज खां बनना चाहता है, पक्का रामजादा है, मंगोलिया से डर के चीनी चाइनी दीवार बनाई थी। अब गलवान में हमने दीवार खड़ी कर दी है, मेरे भाइयों फौजियों ने खड़ी कर दी है। तुम्हारे ही भाई है यार, अब तो बच्चे से लेकर के हंसो, हिस्ट्रियाँ जानो और कूदो, बनो, सच्चाइयों के ऊपर लड़ो और साथ दो। जो नेता आता है उसका, यारो जो नेता आएगा उसका साथ दो। कोई आए, कल को दूसरा आएगा, मोदी के बाद में कोई आएगा यार। कब तक है मोदी? 15-20 साल मत छेड़ो इसको, 15-20 साल मत छेड़ो और फिर इनको काटने के लिए आओ। अब मत आओ, बीच में टांग मत अड़ाओ। अपनी बोलते ना शिखर में है, शिखर में है। तो आज कोई नहीं आ रहा है इस हिटलर को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए। बताओ क्या प्लान करना है। रशिया भी अपना है, अब रशिया हमारे को बोलेगा, वो सुनना भी पड़ता है, हम उसकी सुनते हैं, वो हमारी सुनता है। क्या कर लिया अमेरिका ने? हम तेल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बोल के चुप रह गया। 400 ले ली, जब बहुत हंगा लगा, क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया था वाजपेयी के टाइम में,
हम वाजपेयी साहब के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, सर ये क्या हो गया। रशिया तो हमारा था, वो भी कभी कई बार वो गलवान में भी नहीं बोले है, लेकिन उसके भी आंट है। हम जानते हैं भाइयों, भाई के भाई आंट लगाता है ना, जब हम जानते हैं तो ये हिंदुस्तान समझो। अगर रूस भी दबता है, कभी कभी दबना पड़ता है। क्यों? ये चंगेज खां बैठा हुआ है, चंगेज खां बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ये हरामजादा चंगेज खां। और ये इसी में फिर हमारे इसे भाई था पाकिस्तान, हम इसको सदा मानते रहे। बोलते हो ना मोदी बिरयानी खाने गया, वो कन्हैया बोलता है ना वो बिरयानी खाने गया था, ये विपक्षी बिरयानी बोलते हैं। अरे शर्म कर लो, हम सुधारने जाते हैं, तेरी अकल ठिकाने लगाने जाते हैं। लगती है कि नहीं लगती है? नहीं तो लगा देंगे, लग जाएगी तेरे को। अगर हमारे से कंधा नहीं मिलाएगा ना, लगेगी, नहीं बच पाएगा, कभी नहीं बचोगे। इन जल्लादों से कभी बचोगे क्या? ये चाइना जल्लाद है, ये इनसे बचोगे? ये अमेरिका जल्लाद है, ये बचोगे? रूस ने किसकी धरती को लिया आज बताओ? रूस ने किसको लिया? कितने सालों से पहले तक इतिहास उठाओ कि रूस ने किसके ऊपर आक्रमण, किसके ऊपर वो कर रहा है। अमेरिका तो हर जगह टांग अड़ाता है, तो रूस भी अड़ाता है, लेकिन वो कब्जा नहीं करता है। ये कब्जा करधारी है, ये भूमाफिया, भूमाफिया इनको बोलते हैं, भूमाफिया। ये किसी के नहीं है, ये घरों को भी तोड़ देंगे। ये बोलते हैं ना बुलडोजर मोदी के लगाते हो, बुलडोजर असली है, चाइना बुलडोजर है। मोदी को बदनाम करते हो, मोदी तो अपना है। ये तो मोदी तो अपना है, जो गलत करेगा गलत करेगा, वो फैसला करेगा, वो अपना स्टेट देख रहा है। जब वो प्रधानमंत्री बने ना, जब इंटरनेशनल रोएंगे उसको। अब वो मोदी की माँ के पास कन्हैया रोने जाता है, उसको राजनीति में थी उसकी, उनकी माँ। तो तुम्हारी माँ को बोले तो अब कल बेगूसराय में हुआ है, कन्हैया बेगूसराय का 0 माइल बेगूसराय हमने देखा है। मुकामा घाट में होते रहे, हमने दो यूनिटें खड़ी की। ग्रुप सेंटर था मेरा, मुकामा घाट भी देखा, LMG लगाया था मुकामा ग्रुप सेंटर के ऊपर। कितने IPS IAS हैं वहाँ, बहुत बढ़िया गांव है मुकामा घाट, एजुकेटेड है, संपदा, धन संपदा से है। बीच से रास्ता ले लिया था हमारे से लड़ करके, गांव वालों ने फौज से लड़ करके। चलो वो कहानियाँ हैं। 0 माइल पे किसी ने AK-47, पप्पू यादव से पूछो, और जगमोहन से पूछो, वो 47, वो भी CRPF का कमांडो था, वो लड़का PTI, वो छोड़ करके वो भी फिर बगावत पे आ गया था। क्या क्या कहानी हुई। 0 माइल पे खड़े होके 89, 88, 89 में AK-47 से भ्रष्ट चलता था, सिखाया है ना वहाँ। यही शिक्षा ही दी है ना, उसी एरिया में घूम करके जब ये काम देखा होगा, जब ही आकर के दिल्ली में ये किसी की माँ को गाली बक दो, प्रधानमंत्री की इज्जत मत करो, एक को तो राष्ट्रपिता घोषित कर दो, यही है और कुछ नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी तेरा होगा भाई, हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। वो महात्मा था, पिता बनाओगे? अरे एक राष्ट्र देश का संवैधानिक पद, उसको पत्नी बनाओगे? अरे शर्म करो रे। अरे बोलो ना उनके बारे में, ये टंग फिसल जाती है। और मैं टंग फिसलाने लग गया ना, और गाली दे दे के बोलने लग गया, फिर बता दूंगा। मेरे से बहस कर ले आकर के, और सीधी गालियों से बहस होगी। जैसे तू खुखार था ना, वो 0 माइल का, उसका बेगूसराय का, वो बेगूसराय का इतिहास है, मुकामा का, ये सारा हमने वहीं देखा है, वहीं देखा है सारा काम। आज बोलो बहुत JNU बैठा, बहुत पीढ़ियां की है, अब बोल क्या होगा? वर्ल्ड लेवल का बोलता इतिहास लिखा जाएगा। किसके पास जाए हम किसी के पिट्ठू नहीं है, तेरे भी नहीं है, मोदी के भी नहीं है, और आने वाले के भी नहीं है। हम सैनिक हैं। तू शिक्षाओं को तुम पढ़ के आते हो। मैं केजरीवाल को बोल रहा हूँ, कन्हैया को बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार को, KCR को बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी को बोल रहा हूँ, मैं शरद पवार को बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री की लिस्ट में है ये सारे, बोलते हैं हम गद्दी लेंगे। ये गद्दी ऐसे मिलती है क्या? अब बताओ, गद्दी देश को संबोधित करो अभी तुरंत। मोदी साहब को ऐसे बोलना चाहिए, हमारे टाइगर को, हमारे हिंदुस्तान को ऐसा बोलना चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारे अंदर पेट के अंदर क्या है, काला है कि सफेद है, वो बाहर बको, निकालो हिंदुस्तान के सामने, सच्चाई निकालो तुम। पेट के काला है ना, उसको बाहर फेंक दो,
और आओ हिंदुस्तान के सामने लीडर बनने के लिए। फिर तुम्हारे को लीडर बनाएंगे, हम एक नंबर बनाएंगे। तुम्हारे को काट के दिखाते तो फिर हमारे को पता है ना। हम बोल रहे ना मोदी को कोई काटने वाला नहीं है अभी, और 15 साल चुपचाप रह जाओ, देश का सुधार हो जाएगा। कसम भगवान की, 15 साल चुप हो जाओ। ये किसी को नहीं, किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। जो शंकर का भक्त होता है ना, मैं बोलता हूं मैं भुक्त भोगी हूं, वो किसी का नहीं है। मेरे भी हाथ में बच्चापन से लिखाया था। वो हमारे को भी 3 युद्ध लड़के शिक्षाएं दी थी उन गुरुओं ने। वो सारे, मैं बोलता हूं कभी शिव भक्त कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो सच का साथ देगा, झूठ का नहीं देगा ना, कभी नहीं देगा, कभी भी। कहीं भी देख लेना आप, ये कुछ देवीय वरदान है, शक्तियों का वरदान है। ये सभी धर्मों में है, लेकिन मैं एक का हूं तो मैं हनुमान जी भी है, राम भी है, रहीम भी है, कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, बस सब हैं। नानक देव जी भी हैं, अपने भाई महावीर है, बुद्ध है, मोहम्मदन धर्म का है, हजरत मोहम्मद साहब हैं, सब धर्मों के हैं, ईसाई है। वो कभी गलत थे ही नहीं, होंगे नहीं। हम हो जाते हैं गलत, उनके फॉलोवर है ना, उनकी शिक्षाओं को उल्टा ले लेते हैं हम। और उल्टा कौन दिवाते हैं? ये नेता लोग ये मरवा देते हैं। इसमें कोई शरीर मर जाता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसी एयर कंडीशनर में जाकर के रेस्ट हो जाते हैं। ये आग लगा के माचिस की वो तिल्ली बोलते हैं ना, पेट्रोल छिड़क रखा है तो उसमें कोई भी तिल्ली फेंक के चले जाता है, ये ले, वो तो रेस्ट हो जाता है। वो तो गद्दों पे सोता है और बोले वही आई है, सब कुछ वही मिलता है। 2 दिन 3 दिन, एक दिन कितने दिन में तुरंत ही फिर छोड़ देते हैं। उनकी क्या है, कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन आज बताओ, अगर पहले हो जाता तो क्वाड कुछ नहीं था हमारे सामने, यूरोप कुछ नहीं था। लेकिन अब हमारी शर्तें होंगी तो क्या शर्तें होंगी? अब मोदी जी का दिमाग देखो, पढ़ो दिमाग को। वर्ल्ड लेवल में तो डंका किस लिए ग्लोबल लीडर बन रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया जवाब दे रहा है, बढ़िया दुनिया को समझा रहा है। और आज भी समझा के आएगा, मेरे को तो पता है क्या होना है। लेकिन आप तो बताओ, आप तो लीडर हो, हम तो पागल फौजी हैं यार। अपने को कौन समझता है? ये दुनिया बेवकूफ समझती है। हमारे तो खा पंचायतें, मेरे 50 आई, मैंने बताया, वो मेरे को बोलते हैं कि तो पागल होगा कोई फौजी। अब बोल रहे अच्छे विद्वान बोलते हैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। किस चीज में? सच्चाई पे। और नहीं, मैं 30 मार का नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं सबका हूं, सच्चे का हूं, झूठे का, पगड़े का, बेईमान का, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही का नहीं है मैं। देश के नेताओं को बोल रहा हूं। नेताओं को क्यों बोल रहा है एक फौजी? मेरी गर्दन नेता ने काटी है, मेरी गर्दन नेता ने काटी है, बाद में ब्रिगेडियर ने काटी है। तुम्हारे जैसा नेता था, वो मेरे टेंट में आकर के बैठ करके मेरी गर्दन कटवा गया। इसलिए बोल रहा हूं नेताओं को मैं। जो सामने आए ना, तो किसका भुक्तभोगी है उसी को बोलना। राजनीति में जो है उसी को बोलो ना। मैं फौज को बोलूंगा, विदेश को बोलूंगा और देश को बोलूंगा। क्यों? मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे साथ जो हुआ है वही तो बोलूंगा ना। आपके साथ कुछ हुआ नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है उसका। किसी पेरेंट्स का किसी से संबंध नहीं होता है। गांधी परिवार किस लिए बोला जाता है? बोलते गांधी परिवार पे, तो मैं भी बोलता हूं कि ये बोला जाता है। लेकिन इसमें राजनीति में सारे थे। मोतीलाल नेहरू जी को नहीं बोला जाता कि वो राजनीति में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, वो तो बिजनेसमैन थे। फिर इसके बाद में आता है ये सब राजनीति में। लालू प्रसाद जी से वहां से सुना, उनके माँ बाप को कोई बोलता है क्या? नीतीश कुमार के माँ बाप को बोलता है? शरद पवार को बोलता है कोई माँ बाप को? फारूक अब्दुल्ला का परिवार तो वहां से लेते हैं, शेख अब्दुल्ला से लेते हैं, उन्हीं को तो बोलोगे। मोदी का कौन था? वाजपेयी का कौन था? बीजेपी में अंदर परिवारवाद, ये राजनीति, वो गद्दी का गद्दी मालिक बनेगा, वो है ही नहीं।
अब वो एक का बेटा अमित शाह का वो बिजनेसमैन है, तो उस बिजनेसमैन को उसमें ले रहे हो तो बिजनेसमैन अपने आप फंसेगा, उसके बाद उसके ऊपर केस कर दो। लेकिन राजनीति में मत घुसेटो, उसको मत घुसाओ। चोरी कर ली तो चोरी कर ली, चोर को पकड़ लो, FIR कराओ, कोर्ट केस कर दो, फंसेगा अपने आप, बयान देकर निकलेगा। लेकिन इनका क्या किया जाए, किनका? जो नोटों के बंडल बड़े पड़े रहते हैं ना, और फिर भी इस्तीफा नहीं लेते यार, कमाल की बात है। सरेआम मैं बोल रहा हूं कि इनका क्यों इस्तीफा नहीं लेते, कितने दिन सोच विचार करते हैं, कितने दिन। जब मेन मुद्दा पकड़ा गया, कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट जब जेल दे दी, बेल दे दी, बेल पे भी है तो और जेल भी है, तो वो तो मुजरिम है, साफ होके आ जाओ। सलूट मारेंगे यार, दबा दब सलूट मारेंगे। एक ईडी फीडी लगा देते तो हाय तौबा मच जाती है। मैं बोल रहा हूँ 3 आयोग दे दो मेरे को, 5 दे दो, मैं तो बना कितने, मेरे जितने केस हैं उतनी CBI SIT ये सारी जांच मांग रहा हूं मैं, मेरे से डर करके तुम भाग रहे हो। तुम विपक्ष वाले हो तो मेरे पक्ष में आओ, सैनिक के पक्ष में नहीं आओगे। मैं तो बोल रहा हूं मोदी भी नहीं आ रहा मेरे, तो मेरा मोदी भी नहीं सुन रहा, गृह मंत्री भी नहीं सुन रहा, मेरा CRPF महकमा भी नहीं सुन रहा, राष्ट्रपति महोदय भी नहीं सुन रहा। मैं तो सबको सोशल मीडिया पर रो रहा हूं, तो मैं इनको गाली देने लग जाऊं, इनके माँ बाप को गाली देने लग जाऊं, इनको दूंगा। अभी इंतजार कर रहा हूं मोदी जी आने दो। और अभी दीपावली आ रही है, नहीं तो मोदी जी को बोलूंगा बॉर्डर पर जाने की जरूरत तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी सलूट मारता है एक सैनिक। मैंने दीपावली 16 साल से मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया है, इस भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों की वजह से, नेताओं की वजह से। इन्होंने मेरा मर्डर किया है। मेरे घर में दीपक जला के जाओ, जब मैं मानूंगा कि आप सच्चे सैनिकों के हो, नहीं तो मैं मोदी को गलत बोलूंगा, फिर सैनिकों के प्रति बोलूंगा। बस मैं ये नहीं बोलूंगा आप देश के नेता गलत हो, वर्ल्ड लीडर गलत हो, मैं सैनिकों के ऊपर बोलूंगा। मैं जी डोभाल को बोलूंगा, वो भी जाते हैं हमारे कैंप में, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब जाते हैं, इनको बोलूंगा मैं। मेरा हक है, हक मांगूंगा, और कपड़े फाड़ के मांगूंगा, नहीं देंगे तो कलर पकड़ के मांगूंगा। मेरे से बड़े हैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा, छोटे हैं तो कलर पकड़ूंगा। जब तो मैं बोलता हूं कि मेरी भाषाएं बहुत गलत हैं, टेढ़ी है, टेढ़े से ही सुधरते हैं, बड़ा छोटा। मेरे को भी धमकाओ, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। मैं बख्शी साहब को रेस्पेक्ट करता हूं, उनको बोलता हूं कि मैं बख्शी साहब आपकी बात मानता हूं, घर की दीवार घर में गिरा लो, लेकिन नहीं गिराने दे रहे। मैंने हांड लिया, कहीं भी धक्के खा लिए मैंने, सारी दिल्ली के अंदर सब चैनलों में धक्के खा लिए। मैं बोल सुन लो मेरी, आगे आज रिपोर्ट कर पहुंचा दो, अरे इन देशद्रोही गद्दारों को ले आओ। नहीं लाते तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। मैं क्या किसी की मां बहन करने लग जाऊं? ये सब तो सिखाई है तुम्हारे को। एक ही शब्द पकड़ करके बैठ जाते हो कि वो संबित पात्रा को एक शब्द पकड़ के बैठे हो। कल की मैं डिबेट की, अब डिबेटों की बात बताता हूं, अभी मैं डिबेटों की बात बताता हूं तुम्हारी। मैं तो घर से ही बना करके मैं तो भेजूंगा, और मेरा नहीं फैसला होगा जब तक भेजूंगा, और ताउम्र भेजूंगा, और सही भेजूंगा, गलत नहीं भेजूंगा। जो बोलते हो उसका जवाब मिलेगा आपको, जो टीवी में बोलते हो ना करके वो बोलूंगा, उसकी सच्चाई निकालूंगा, उसका जवाब निकालूंगा मैं।